हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। आज जुलाई महीने की 10 तारीख है और ऐसे में आपके एरिया में भी बारिश शुरू हो चुकी होगी। लगभग सभी जगहों पर बारिश होनी शुरू हो गई है। बारिश में जो गुड़हल का पौधा है वो फूलों की टोकरी बन जाएगा। बस आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ दो ऐसे खाद जिसको कि आप पूरी बारिश अपने गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ 4 ज़रूरी ऐसे काम, ऐसे केयर टिप्स जो कि बारिश में आपको अपने गुड़हल के ऊपर ज़रूर से कर लेना है। अगर आपका गुड़हल फूल नहीं दे रहा है तो आपका गुड़हल भर भर के फूल देना शुरू कर देगा। स्पेशली देसी गुड़हल का जो पौधा है इस समय बारिश में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। जो हाइब्रिड गुड़हल के पौधे होते हैं वो बारिश में थोड़े से डॉर्मेंट में चले जाते हैं, यानी कि फूल देना कम कर देते हैं। ऐसे में आपको जो हाइब्रिड गुड़हल है उसके ऊपर अभी कोई काम नहीं करना है। कोशिश करें कि अगर वो कोई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, फूल नहीं दे रहा है, तो आप उसको कोई भी खाद ना दो। लेकिन जो देसी गुड़हल है, देसी गुड़हल आपका चाहे किसी भी कलर का है, चाहे वो ये लाल रंग के फूलों वाला है, सफ़ेद रंग के फूलों वाला है या फिर पिंक कलर के फूलों वाला है, देसी गुड़हल इस समय बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इसके ऊपर कुछ काम करने की। मेरा ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 2 साल पुराना पौधा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसने बारिश में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले ली है और मात्र ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भर भर के फूल आ रहे हैं। इसके अंदर ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसके ऊपर कलियां नहीं बन रही है। तो जो सबसे पहला काम आपको अपने पौधे के ऊपर करना है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, हरा भरा हमारा पौधा है, लेकिन कलियां और फूल नहीं बना रहा है। तो आपके पौधे के अंदर इस समय जितनी भी ब्रांचेस हैं ऐसी जो लंबी लंबी हैं और जिसके ऊपर अभी तक कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप उसके टिप को 6-7 इंच ऊपर से काट दो, यानी सबकी प्रूनिंग कर दो। ऐसी ब्रांचेस को रखने की जरूरत नहीं है आपको जो कि फूल नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप उनकी कटाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपका पौधा ज़्यादा ब्रांच निकालेगा और आगे जो हम काम इसके ऊपर करेंगे तो इससे जो भी नई ब्रांच आएगी उस पर आपका पौधा कलियां भी बनाना शुरू कर देगा। जैसे कि मैं आपको ये मेरा दूसरा पौधा दिखा रही हूँ, ये दूसरा पौधा है मेरा। ये भी 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके अंदर नीचे से जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं सबके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ब्रांचेस थी जो लंबी लंबी हो गई थी और उनके ऊपर कलियां नहीं बन रही थी, तो मैंने इनकी कटाई कर दी। यानी ऊपर से मैंने सभी ब्रांचेस को, जितना कि आपको भी लगता है कि ये बहुत लंबा ब्रांच हो गया है, पौधे में शेप नहीं है, तो पौधे को शेप देने के लिए ऊपर से आप इसकी कटाई छटाई कर दो। इससे आपका पौधा और दूसरी नई ब्रांचेस को निकालेगा, यानी पहले से ज़्यादा घना हो जाएगा और आगे जो काम करेंगे तो कलियां और फूल बनाना भी शुरू कर देगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़, यानी जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि आपका पौधा छोटे पॉट में लगा हुआ है और आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, आपको इसकी जो जड़ें हैं ना वो बाहर मिट्टी से दिखाई दे रही हैं, तो कोशिश करो कि आप इसकी रीपॉटिंग कर दो। रीपॉटिंग आप कर सकते हैं लेकिन रूट प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। रूट प्रूनिंग का जो समय होता है वो होता है मार्च का समय। आप इस समय, ऐसा नहीं है कि पौधे को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता है और इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर से दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बारिश है, बारिश के समय जो देसी गुड़हल की जड़ें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। अक्सर करके आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद सी जो नई जड़ें हैं वो बाहर से दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है तो फिर आप उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दो। सीधा सीधा पौधे को आप बाहर निकालो और नई मिट्टी के साथ, जो भी आप मिट्टी लोगे उसके अंदर आधी मिट्टी, आधा कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपिट ज़रूर से मिला लेना। इससे जो पौधे की ड्रेनेज है वो ठीक रहेगी, बारिश में पानी नहीं रुकेगा आपके पौधे के अंदर। और बारिश में शिफ्ट करने से जैसे ही नया पॉट आप बदलोगे, ज़्यादा मिट्टी मिलेगी आपके पौधे को, तो पौधा आपका ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ज़्यादा नई ब्रांच को निकालेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है जिसको कि इस समय आपको ध्यान रखना है। बारिश में गुड़हल के पौधे को आपको ऐसी जगह पे नहीं रखना है कि जहाँ पे बारिश का पानी उसको ना मिले। आप अपने गुड़हल के पौधे को बारिश के पानी में ज़रूर रखो, इससे आपके पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बढ़ जाएगी। बस आपको अपने पौधे की ड्रेनेज ठीक करके रखना है। इसके जो छेद हैं इसको खुले रखना है, पॉट का छेद बंद नहीं होना चाहिए। बारिश में पौधा इसीलिए ख़राब होता है जब इसका जो पॉट का छेद है वो बंद होता है। इसके साथ ही छेद अगर बंद है और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो पत्ते के ऊपर आपको दिखाई देगा कि जो पत्ते हैं ना वो पीले आपको दिखाई देंगे। वो होता है बहुत लंबे समय तक मिट्टी गीली होने से। इसके साथ ही अगर ड्रेनेज ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, तो इसके अंदर कीड़े बन जाते हैं और जो कलियां बनेंगी वो गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है। अब जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपके पौधे के अंदर बारिश में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा वगैरह नहीं बनेगा और जो कलियां बनेंगी वो गिरेंगी भी नहीं, क्योंकि अगर मिट्टी में कीड़ा लग गया तो कलियां जो बनेंगी
वो ख़राब हो जाएंगी, वो गिर जाएंगी। इसके लिए अगर आपके पास नीम खली का पाउडर रखा हुआ है तो आप 2-3 चम्मच नीम खली का पाउडर अपने गुड़हल के अंदर ज़रूर से डाल दो। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप क्या डाल सकते हैं, बहुत ही नेचुरल सा एक सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं। ये काफ़ी सारा काम करता है आपके पौधे के ऊपर, एक नहीं दो नहीं, कई सारे फ़ायदे हैं इसके, जो कि आगे मैं आपको बता रही हूँ। बारिश में पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी फिटकरी आपके घर के अंदर ज़रूर होगी। फिटकरी जिसको हम कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं पौधे के ऊपर। एक तो ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है, दूसरा ये कीड़ों को ख़त्म करने में, फंगस को ख़त्म करने में मदद करती है, तीसरा जैसे कि इसका केमिकल नाम ही है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिससे इसके अंदर पाई जाती है अच्छी मात्रा पोटाशियम की और सल्फर की, जो पौधे को एक फर्टिलाइज़र भी देता है, यानी फर्टिलाइज़र का भी काम करता है ये फिटकरी का पानी। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपके पास इस तरीके से फिटकरी का टुकड़ा है तो आप कुछ सेकंड के लिए इसको पानी में इस तरीके से भिगो कर रख दो। मैंने लिया है लगभग 1 लीटर पानी, या उतना पानी आप ले लो जितना आपको अपने पौधे के अंदर डालने के लिए चाहिए। कुछ सेकंड के लिए आप इसको इस तरीके से हिलाएंगे जब, तो पानी का जो रंग है वो बदल जाएगा, हल्का सा दूधिया सा रंग का पानी हो जाता है। अब ये जो पानी है वो तैयार है पौधे में डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस पानी का इस्तेमाल आपको कब करना है और कितनी बार करना है, आप इसको महीने में 2 बार बारिश में अपने गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं, और भी पौधों को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गुड़हल के पौधों को ही दे सकते हैं, और भी ऐसे पौधे हैं जो कि एसिड लविंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स इस समय आपके गार्डन में हैं, उनको भी आप 15 दिन के अंतर पर 1 बार इसको दे सकते हैं, यानी कि महीने में 2 बार। लेकिन आप तभी देना जब इसकी जो मिट्टी है वो हल्की सी सूखी हो, जब बारिश रुकी हो, तभी आपको इसको देना है। ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश हो रही है, मिट्टी आपकी सूखी नहीं रही है, जब भी धूप हो, बारिश रुके, मिट्टी सूखे, तभी आप इसको दोगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही जब आप ये फिटकरी का पानी दे दोगे और जब तक मिट्टी सूखे ना, तब तक आप कोई और पानी मत देना। बारिश हो जाए वो चलेगा, लेकिन खुद से आप कोई पानी इसको मत देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो 4 टिप्स बताए ना आपको, बारिश में आप अपने गुड़हल के ऊपर ज़रूर से इन चारों बातों का ध्यान रखो। आपका गुड़हल बहुत ही बढ़िया ग्रोथ तो करेगा, फ्लावरिंग भी करेगा, कोई कली नहीं गिरेगी और ख़राब नहीं होगा बारिश में आपका पौधा। अब बात कर लेते हैं हम खाद की। वो कौन से 2 फर्टिलाइज़र है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, दोनों ही नेचुरल फर्टिलाइज़र है, और बारिश में आप इसको इसी तरीके से अपने पौधे में देना, क्योंकि ये दोनों होममेड खाद है, होममेड फर्टिलाइज़र है। अगर आप सही तरीके से दोगे तभी आपके पौधे के ऊपर आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप कोई मार्केट का खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस समय गुड़हल को देने के लिए जो सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र रहेगा वो रहेगा केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बारिश में क्या हम होममेड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से करना है। जैसे कि आपको कच्चे केले के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी छिलका आपको कच्चा सीधे अपने पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है। आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि छिलकों को सुखा करके इसका पाउडर बना लिया है। अब ये जो पाउडर है वो किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा, ना तो कोई कीड़ा बनेगा, ना ही कोई फंगस बनेगा। इसको इस्तेमाल करने से आपके पौधे में मिल जाएगी बहुत अच्छी मात्रा पोटाशियम की। ये सबसे बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का। अगर आपके पास केले के छिलके ना हो तो इसकी जगह आप आलू के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर प्याज के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो दोनों भी आपके पौधे में फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन जो सबसे बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का वो है केले का छिलका। यहाँ पर आपको देना कैसे है, आपको ये जो पाउडर है 15 दिन के अंतर पर कम से कम 3 चम्मच अपने पौधे को देना है। अगर आपका जो पौधा है वो बड़ा है और कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, जैसे कि मेरा पौधा है, इसको मैं 3 चम्मच यहाँ पर ये पाउडर देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले फर्टिलाइज़र के बारे में बता दिया। इस तरीके से आप अगर बारिश में अपने गुड़हल को खाद देते हैं तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ तो करेगा, साथ में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग भी करेगा, और जो पौधा आपका अभी तक फूल नहीं दे रहा था वो फूल देना शुरू कर देगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई भी खाद आप अपने पौधे को दो, आपको लगातार देना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार देकर छोड़ दोगे और आप सोचो कि बस आपका पौधा फूलों से भर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। लगातार पौधे के ऊपर काम करना पड़ता है, लगातार इसको खाद देना पड़ता है। अब वो दूसरा तरीका कौन सा है जो
जो कि आप इस तरीके से भी अपने पौधे को दे सकते हैं। इस तरीके में भी हमको चाहिए केले के छिलके। जो आपके घर में केले के छिलके निकलते हैं उसको आप सुखा लो। सुखाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही आसान सा तरीका। मान लीजिए कि आपको पाउडर नहीं बनाना है, तो फिर आप क्या करेंगे कि केले के छिलकों को बस थोड़ा सा आप सुखा लो, बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर ही आप कहीं रख देंगे तो ये केले के जो छिलके हैं वो काले पड़ जाएंगे। आप कच्चे केले के छिलकों का इस्तेमाल मत करना। कच्चे केले का मतलब है कि ये जो पके केले हैं इनके छिलके निकाल करके सीधा आपको नहीं देना। यहाँ पर कच्चे यानी कि हरे केले के छिलके की बात नहीं हो रही है, ये पके केले के छिलकों की बात हो रही है, लेकिन हल्का सा सुखा कर देने की बात हो रही है। यानी कि आप इसको पहले रख दो थोड़े 1-2 दिन के लिए, जब ये काला पड़ जाता है ना तब आपका इस्तेमाल आपको करना है। अगर आपको पीसना है फिर तो इसको बहुत अच्छे से आपको धूप में सुखाना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही जितने कि केले के जो छिलके हैं ना हल्के से काले पड़ जाए। अब इसको आप केले के छिलकों को किसी भी पैन में रख लो। पैन में रख करके आप इसके अंदर पानी डाल करके इसे 2-4 मिनट के लिए उबाल लो। बस आपको 2-4 मिनट के लिए ही उबालना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं उबालना है। जब ये उबल जाए तो आप इसको गैस से नीचे उतार करके पहले ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद अब आप इसको छान लो, और छानने के बाद हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। ये जो छिलका बच जाता है ना, ये हमें छिलका इसका नहीं चाहिए। छिलके को आप सुखा कर चाहे पाउडर बना करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस गीले छिलके को आपको अपने पौधे के अंदर नहीं डालना है। ये जो लिक्विड हमारा बना इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला लो आप, और यहाँ पर इसके अंदर मैं एक और चीज़ देने वाली हूँ जो कि आपके जो खाद आपने बनाया है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की है, कैल्शियम की है और बहुत सारे न्यूट्रिशंस है जो कि गुड़हल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। अब ये हमारा जो खाद है ये दोनों ही चीज़ों को मिलाने के बाद तैयार है पौधे के अंदर डालने के लिए। इस खाद को आपको 15 दिन में एक बार अपने गुड़हल के पौधे को देना है बारिश में। पूरी बारिश आप इस खाद का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे में कर सकते हैं। बारिश में किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करेगा। आपका जो गुड़हल है जो अभी तक फूल नहीं दे रहा था, इसमें से कोई भी खाद डालो। जो मैंने 4 बातें आपको बताई इसको आप ज़रूर से कर लो। आपका गुड़हल भर भर के फूल देने लग जाएगा और बारिश में फूलों की टोकरी बन जाएगा आपका गुड़हल का पौधा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।